हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ झारखंड पेंशन योजना के बारे में। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आज से मिलेंगे 2500 रुपए। आदेश हुआ जारी आज से। इनको नहीं मिलेगा 2500, तो किनको नहीं मिलने वाला है इसके भी बारे में बताने वाला हूँ, और किनको मिलने वाला है इसके भी बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जो बीजेपी है विपक्ष में, वो आवाज उठा रही है, सरकार से कह रही है कि जैसे मैया सम्मान योजना को आप लोग 2500 दे रहे हैं, वैसे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को भी 2500 रुपए की राशि मिलनी चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मैया सम्मान की तरह विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों को 2500 की पेंशन क्यों नहीं। बीजेपी ने सरकार से पूछा। जो बीजेपी है वो सरकार से पूछ रही है कि जैसे मैया सम्मान योजना को 2500 रुपये मिल रहा है, वैसे ही क्यों नहीं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को भी 2500 रुपया दिया जा रहा है। उनको क्यों 1000 की राशि दी जा रही है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है भाजपा विधायकों ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार विधवाओं, दिव्यांगों और वृद्ध महिलाओं को भी इतने ही पेंशन दे सकती है तो फिर सिर्फ एक वर्ग को ही क्यों। तो बिल्कुल सही बात करी है, बस एक वर्ग को क्यों दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ और भाजपा विधायक ने सदन का बहिष्कार भी किया है। तो करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैया सम्मान को 2500 रुपए की राशि दी जा रही है, वैसे ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को भी 2500 की राशि मिलनी चाहिए। वहीं कल्पना सोरेन कर रही हैं कि 1500 राशि केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं। आप लोगों को इसके बारे में दिखाने वाला हूँ। देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेंशन को 1500 केंद्र कल्पना सोरेन कर रही हैं। तो कल्पना सोरेन केंद्र सरकार से 1500 की मांग कर रही है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को प्रतिमाह 1500 रुपए करने की मांग की। तो कितना गलत मांग की है। 2500 की मांग करनी चाहिए थी, तो 1500 की मांग कर रही है। ये कहने की 1500 राशि 15, अगर मैया सम्मान योजना को 2500 आप लोग दे सकते हो, तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को 2500 क्यों नहीं दे सकते हैं। सरकार से, केंद्र सरकार से मांगने की क्या जरूरत है। आप लोग दीजिए, आप लोग सरकार में वहां पर है झारखंड में, तो आपको देना चाहिए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इनके ट्विटर पे कल्पना सोरेन के, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां केंद्र की भाजपा सरकार केवल 2 से 300 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करा रही है, वही झारखंड सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह दे रही है। तो क्यों 1000 आप लोग दे रहे हैं। आपको 2500 क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग। वृद्धा, विधवा, विकलांग जो भी हैं, उनको 2500 की जरूरत किस लिए है बताओ। अगर वो विकलांग हैं तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, कि जो यंग महिला है उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो विधवा है उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, या जो अभी 18 से 50 साल के बीच में उनको ज्यादा जरूरत है। आप लोग बताइए कमेंट करके। तो 2500 किसको मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप गलत आप कह रही हैं कल्पना सोरेन जी। आपको कहना चाहिए कि 2500 राशि विधवा और वृद्धा, दिव्यांग को मिलना चाहिए, जैसे मैया सम्मान योजना को मिल रहा है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आज के इस दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, झारखंड सहित पूरे देश में इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1500 रुपए किया जाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर आर्थिक सहारा मिल सके। तो यहाँ आप लोग 1500 देकर कौन सा आर्थिक सहारा दे देंगे। 2500 तो आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार से 1500 की गुहार कर रही हैं। कल्पना सोरेन जी, आपको ज्ञान नहीं होगा इस बात का कि 1500 और 2500 में क्या अंतर है। 1000 रुपए का अंतर है। आपको मैया सम्मान योजना को, जो यंग है महिला 18 से लेकर 50 साल की, उनको आप लोग 2500 रुपए दे रहे हैं। जो विधवा है, जिनके मान ले हस्बैंड नहीं, पति मर गए हैं, और जो दिव्यांग हैं और जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको आप लोग 1000 दे रहे हैं। ये शर्म वाली बात नहीं है तो क्या है बताइए। ये सरकार कितना गलत कर रही है इन लोगों के साथ। जो वृद्ध है, विधवा, दिव्यांग लोगों के साथ गलत नहीं कर रही। 1000 में उनका गुजारा हो जाएगा। जो विधवा महिला है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, उस पर विचार आप लोग कभी किए हैं। सरकार से निवेदन है कि इनकी राशि को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं परेशानी क्या है। जिलों में पेंशन राशि 4,92,86,000 रुपए बकाया है। बताइए, बहुत बड़ी रकम होती है। 4,92,86,000 रुपए बकाया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं पेपर कटिंग आपको दिखा रहा हूँ।
इतना बकाया है, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और भी बहुत भाई पेंशन जितने लोग पाते हैं उनका बकाया है। 50,000 वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 3 माह से नहीं मिली पेंशन। ये 50,000 आप लोग देख लीजिए, यहीं पर बता दिया गया कि आपको 3 माह से पेंशन नहीं दी गई है। तो ये 3 माह से क्यों पेंशन रोकी गई है? क्योंकि ये लोग क्या किए हैं कि जैसे पहले था मैयत सम्मान योजना को ये लोग 1,000 दे रहे थे, अब उसी राशि को ये लोग 2500 कर दिए हैं मैयत सम्मान योजना की। इस वजह से आपकी 3 महीने से पेंशन जो है नहीं आ रही है, रुकी हुई है। तो आप लोग आवाज उठाइए कि क्यों पेंशन नहीं मिल रही है, तभी आपकी पेंशन मिलेगी, अन्यथा ऐसे ही दबाए रखेंगे सरकार। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ देखिए रांची झामुमो में घोषणा पत्र में ऐसा कानून लागू करने से लेकर वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को 2500 रुपए करने की बात कही गई। इसे अलग अलग वर्गीकृत करते हुए पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। ऐसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात अच्छी है, इसको कराना ही चाहिए सरकार को, ये दोनों बात। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है फतेहपुर जामताड़ा से दुमका जाने के क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फतेहपुर मोड़ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने आग्रह किया कि कम से कम हर पोलिंग बूथ पर 200 सामान्य व 4 सक्रिय सदस्य बनाएं। कहा कि 4-5 महीने से वृद्ध एवं विधवाओं को पेंशन नहीं मिली है। समय पर पेंशन नहीं मिलने के कारण बुजुर्गों को जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग को भी हर महीने 2500 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। मौके पर भाजपा नेता माधव चंद। तो यहाँ देखिए ये जो बाबूलाल मरांडी हैं ये भी बता रहे हैं कि इनकी कई महीने से पेंशन रुकी है। जो मैं आपको दिखाया हूँ 50,000 लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो सरकार क्या करी, 50,000 लोगों का क्या दिक्कत है? तो देखिए उनको किन किन लोगों को नहीं मिल रहा है पेंशन। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जो भाई लोग डीबीटी नहीं करवाए हैं, जो भी महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं डीबीटी नहीं करवाए हैं, उनका जो पैसा है वो पेंडिंग रख दिया गया है। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो अब सरकार डिपेंड करेगी सरकार पे कि देगी कि क्या करेगी। लेकिन आप लोगों को काम क्या करवाना है, अपना PFMS जो है उसको यस करवाइए और अपना डीबीटी लिंक करवाइए बैंक से जाकर, NPCI के थ्रू जाकर आप लोग डीबीटी अपना लिंक करवा लीजिए आधार कार्ड से। अगर नहीं करवाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मैं रियल है बता रहा हूं आपको। अगर आप लोग डीबीटी नहीं करवाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। आप लोग का PFMS अगर नो दिखा है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर अपना कोई भी आधार कार्ड में आप कोई भी मिस्टेक किए, जैसे आपका आधार कार्ड में आपकी उम्र 60 साल है, 60 साल से कम है, एक भी दिन कम है, तो भी आपको नहीं मिलेगा वृद्धा पेंशन। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट आप लोग चेक करवाइए और अपडेट भी करवाइए ताकि आपको इसकी राशि मिल सके। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।